आज हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो हर एक पेशेंट के मन में आता है जब डाइट और किडनी डिजीज की बात आती है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 थिंग जो पीपल पूछते हैं वो है कि कितना फाइबर लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से खाएं, प्रोटीन कितना लें, सबसे मेन क्वेश्चन आता है प्रोटीन के ऊपर, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो बोले जाते हैं कि किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। अगला है स्टेजिंग, क्योंकि सारी डाइट आपकी स्टेजिंग पे डिपेंड करती है और मेन चीज़ है समझना कि आप कौन से स्टेज पे हो। ठीक है, तो ये एक आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। अगर आपने मेरी दूसरी डाइट की वीडियो नहीं देखी तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सारा समराइज करेंगे। फाइबर किडनी का एक हेल्पर है, ये किडनी को मदद करता है। हाउ मच फाइबर आपको लेना चाहिए? ICMR कहता है कि आपको 25 to 30 ग्राम ऑफ फाइबर अ डे चाहिए, और आप हैरान हो जाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इस फाइबर इनटेक को पूरा नहीं कर पाते। मोस्ट पेशेंट ऑन किडनी डाइट फॉल शॉर्ट एज सो इट्स यूजुअली अबाउट ईटिंग मोर नॉट लेस। फाइबर अच्छा है आपके लिए, फाइबर प्रोटेक्ट करता है आपकी गट को, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और किडनीज को भी हेल्प करता है। फाइबर और किडनी का क्या है, क्योंकि मैंने बोला गट फ्रेंडली है, कई किडनी की बीमारियां आपकी गट से होती हैं, तो अगर हम फाइबर लेंगे हमारा गट क्लीन रहेगा और आपको बेटर बाउल मूवमेंट्स होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और किडनी में भी हेल्प करता है फाइबर। बेस्ट सोर्सेज की बात करें तो ओट्स एंड होल ग्रेन्स है, बीन्स एंड लेंटिल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट। ये डैश डाइट कहते हैं। फाइबर लेने से हमारा डायबिटीज़ इंप्रूव होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है और इन दोनों चीज़ों से किडनी को प्रोटेक्शन मिलती है। तो फाइबर ज़रूर अपने डाइट में डालिए। नीचे कमेंट करके बताइए आप कितना फाइबर लेते हैं। फाइबर के गुड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं फाइबर के सोर्सेज में, वेजिटेबल्स अच्छी हैं, सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं फाइबर में। और अगर आपके मन में ये डर है कि अगर हम फ्रूट खाएंगे उससे पोटेशियम बढ़ जाएगा, उसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वोंट हाई फाइबर फूड्स रेज माय पोटेशियम। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्यों डरते हैं इसके बारे में। देखिए, ये समझना जरूरी है कि इंडिविजुअलाइज्ड है, हर आदमी का पोटेशियम नहीं बढ़ेगा फाइबर खाने से। लोअर पोटेशियम फाइबर के खाने भी होते हैं और कुकिंग कैन हेल्प। कुकिंग मतलब लीचिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, इसका मतलब है कि हर पर्सन का ब्लड टेस्ट अलग है, हर बंदे का पोटेशियम लेवल अलग है और हर बंदे की स्टेजिंग अलग है। अगर आप स्टेज 1, 2 या 3 में हैं, मतलब कि अगर आपका EGFR 30 से ऊपर है, EGFR कैसे निकालते हैं? क्रिएटिनिन से निकालते हैं, बहुत आसान है, आप भी निकाल सकते हैं। EGFR अगर 30 से ऊपर है तो पोटेशियम एक्चुअली नहीं बढ़ता है इतना। उसके ऊपर से अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे करंडिया ले रहे हो, टेलमिसार्टन ले रहे हो, तो पोटेशियम बढ़ सकता है। उस इंस्टेंस में हम ये बोलते हैं कि आप लोअर पोटेशियम फाइबर लीजिए। उसमें आपका ओट्स आ गया, होल ग्रेन ब्रेड आ गई, एप्पल आ गए, बेरीज आ गए, कैबेज आ गई, ग्रीन बीन्स आ गए। अगर उसके साथ भी आपको कुछ और लेना है, अगर आपको कोई हाई पोटेशियम हाई फाइबर डाइट लेनी है, तो आप लीचिंग प्रोसेस करिए। उसमें क्या होता है कि पोटेशियम बाहर निकल जाता है और न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो डिपेंड करता है। अगर बात करें आर कार्ब्स बैड फॉर योर किडनीज? नो, आपको थोड़ा बहुत कार्ब्स चाहिए क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है, फ्यूल मिलती है डे टू डे चीज़ें करने में। कार्ब खाना बंद कर दोगे तो वेट लॉस भी बहुत होगा। चूजिंग द राइट काइंड मैटर्स मोर देन कटिंग देम आउट। Which carbs are best? Whole complex carbs, oats, brown rice, whole grain bread, starchy vegetables, ये आपको एक स्टेडी राइस देते हैं, ये इंसुलिन स्पाइक्स नहीं करते। मेन एम हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का यही है कि इंसुलिन स्पाइक ना हो, धीरे धीरे बढ़े और फिर नीचे आ जाए। अगर इंसुलिन स्पाइक होगा तो ब्लड शुगर फिर कम होगा, आपको और भूख लगेगी और आप और कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, फिर वेट गेन होगा, फैट बढ़ेगा, उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स होंगी। शुगरी ड्रिंक्स और हेवली प्रोसेस फूड में भरे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ देखिए आजकल सबको पता है, मैंने फिर भी सिम्टम्स डाल दिए हैं, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता उनको डायबिटीज़ है। अगर आपको वेट लॉस हो रहा है ना और आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो एक डायबिटीज़ का साइन हो सकता है। डायबिटीज़ एंड CKD साथ में चलते हैं। कीपिंग ब्लड शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स पे इतना जोर है, स्पेसिफिकली अगर आपको डायबिटीज़ है। फेवर होल ग्रेन्स ओवर रिफाइंड वंस, पेयर कार्ब्स विद फाइबर एंड प्रोटीन, तीनों चीज़ होनी चाहिए प्लेट में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम हर वीक एक नई वीडियो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एंड अब हमने किडनी एंड हेल्थ क्लब भी शुरू कर दिया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए और उनको बेस्ट आउटकम देने के लिए अगर किडनी की बात आती है। हम सप्लीमेंट्स के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं किडनी एंड हेल्थ क्लब में, तो आपने अगर अब तक चेकआउट नहीं किया आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपको क्या ज़्यादा प्रोटीन चाहिए या कम प्रोटीन चाहिए। मैंने हर बार वीडियोज़ में यही बोला है कि अगर आपको CKD है, आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप CKD स्टेज 2, 3
या 1 में है तो आपको 0.8 to 1 ग्राम्स केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। स्टेज 4 स्टेज 5 में 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट चाहिए, बट प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेटर है एनिमल बेस्ड प्रोटीन से। अगर हफ्ते में 7 दिन है आपके तो आप 4 दिन प्लांट बेस्ड खाइए और 3 दिन एनिमल बेस्ड खाइए। एनिमल बेस्ड में भी कोशिश करिए रेड मीट वगैरह 2 हफ्ते में 1 बार हो गया। चिकन फिश आप हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं। कटिंग प्रोटीन विल मेक यू वीक एक्चुअली। अगर आपने प्रोटीन बंद किया आपका मसल लॉस होगा। मसल लॉस से हमें पता है कि सार्कोपीनिया होता है, सार्कोपीनिया से और 10 बीमारियां होती हैं। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए और प्रोटीन लेना चाहिए। हाउ मच प्रोटीन, मैंने आपको जैसे बताया अर्ली CKD 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे। 3 to 5 नॉट ऑन डायलिसिस 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे होता है। डायलिसिस पे करो तो 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे चाहिए, क्योंकि डायलिसिस से प्रोटीन लॉस और होता है, इसलिए और मसल निकल सकता है उससे। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ज़रूरी है एंटीऑक्सीडेंट डालने अपनी डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट से किडनी प्रोटेक्ट होती है, किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है। साथ में अगर आप दवाइयाँ भी लो और फॉलो अप भी कराओ अपने डॉक्टर के साथ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गुड और रिस्की, मोस्टली गुड। देयर एंटीऑक्सीडेंट्स फाइट द इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट पुश CKD अलोंग, बट ढंग का फ्रूट लेना सही है। प्लांट बेस्ड डाइट रियली हेल्प। पैटर्न्स रिच इन प्लांट्स, मेडिटेरेनियन, प्लांट डोमिनेंट, लो प्रोटीन आर लिंक्ड विद स्लोअर CKD प्रोग्रेशन। ये एक्चुअली एविडेंस है कि अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे, प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो थोड़ा सा स्लो हो सकती है CKD की प्रोग्रेशन। और बेरीज, रेड पेपर्स, एप्पल्स, कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स सब में आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। आपको ये नहीं बोल रहा कि लंच में सिर्फ बेरीज खा लो, हर एक दिन 3-4 ले लो, थोड़ा थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में डालते रहो। बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो ये लेट बढ़ता है स्टेज 4 स्टेज 5 में। पोटेशियम आपका स्टेज 4 स्टेज 5 में ही बढ़ता है, कुछ लोगों का स्टेज 3 में बढ़ सकता है अगर वो कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे पोटेशियम बढ़ता है। ठीक है, कुछ भी बंद नहीं करना, कोई भी चीज़ पे बैन नहीं है, बट मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। और किडनी एंड हेल्थ क्लब में मैंने हर एक वेबिनार में मेरे और हमारी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ने हर बार यही बोला है कि आपको कुछ बंद नहीं करना, आपको बस थोड़ी क्वांटिटी कम करनी है। बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी। मन करेगा खाने का, बुरा लगेगा, नहीं खा सकते, वो गलत चीज़ है। हर चीज़ को बंद नहीं करना, लिमिट करना है, और कुछ चीज़ों को लिमिट करना है, कुछ चीज़ों को लिमिट नहीं करना। यही हम बात करते हैं किडनी एंड हेल्थ क्लब में। 25 से ऊपर वेबिनार कर चुके हैं अब हम किडनी एंड हेल्थ क्लब में, और हमारे पास 220 से ऊपर मेंबर्स हैं। एंड एवरी मेंबर इज़ फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल, क्योंकि हम हर हफ्ते, कई बार हर हफ्ते 2 बार मिल रहे हैं और साथ में सब मिलते हैं। लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई है सपोर्ट के लिए और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसको मैं और एक्सपैंड करना चाहूँगा और आगे जाके हम श्योर होगा, बट फॉर नाउ आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। पोटेशियम और फॉस्फोरस की बात करें तो हमारा नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5.5 है, और फॉस्फोरस तभी हम कुछ करते हैं अगर 5.5-6 से ऊपर जा रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज से ही आपको पता चलेगा कि क्या डाइट चेंजेस करने और क्या नहीं करने। ये 5 स्टेजेस आप देख सकते हैं। स्टेज 4 एंड स्टेज 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब डाइट की बात आए। खतरनाक इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, डाइट में रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है स्टेज 4 स्टेज 5 में। 1, 2 एंड 3 में इतनी नहीं होती। हर स्टेज पे क्या फोकस करना है? अर्ली स्टेज में हैबिट बनाइए, होल फूड, प्लेंटी ऑफ फाइबर, प्रोटीन अच्छा लीजिए, एनिमल से प्लांट बेस्ड डाइट पे जाइए। स्टेज 3 में थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, मे बी वेजिटेबल लीचिंग शुरू करना पड़ेगा। स्टेज 4 स्टेज 5 में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें लिमिट करनी पड़े, और डायलिसिस पे आपको प्रोटीन बढ़ाना है, खाना और करना है आपको, और ट्रांसप्लांट की तरफ सोचना है। किडनी फ्रेंडली प्लेट बहुत ज़रूरी है। हाफ प्लेट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होने चाहिए, 1 क्वार्टर में आपके पास होल ग्रेन कार्ब्स होने चाहिए, और 1 क्वार्टर में आप क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो टोफू बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आप ले सकते हैं, लो कैलोरी है और प्रोटीन भी अच्छा मिलता है उसमें। रैपिड फायर क्वेश्चन, डू आई नीड टू ड्रिंक लेस वाटर? देखिए, पानी डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे और आपके सिम्टम्स पे। पानी की रिस्ट्रिक्शन ना सिर्फ स्टेज 5 तक पे आती है, उससे पहले नहीं आती। तो 1 to 4 में आप जितना पानी पीना चाहे पी सकते हैं, 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक पी सकते हैं। इस सॉल्ट स्टिल अ प्रॉब्लम? सॉल्ट स्टेज 1 से कट डाउन करना है, लेस देन 1.5 ग्राम्स पर डे आपको सॉल्ट कम करना है, ये रिकमेंडेशन है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और किडनी पे लोड कम होता है। सप्लीमेंट सेफ है, मेरे हिसाब से 3 सप्लीमेंट ले सकते हैं आप किडनी डिजीज में, विटामिन डी, ओमेगा 3 और आयरन, अगर आपका आयरन लेवल कम है।
कभी भी खा सकते हैं बनाना और टोमेटोज, यस, इसी की हम बात करते हैं। लिमिटेशन में आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। अपनी टीम से बात करिए अगर डाइट बदलना चाहते हैं, वरना आप किडनी एंड हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बार बार बात करी है क्योंकि मुझे एक्चुअली पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं पेशेंट्स में और लोगों में, जो मेंबर्स में। मैं पेशेंट्स नहीं बोलना चाहता, उनको मैं मेंबर्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं और उनको एक्चुअली एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्ते।